एक बात बताओ अगर कोई कहे 8वीं पास हो, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो आप क्या करोगे? ज़्यादातर लोग कहेंगे, अरे यार इतना आसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ 2026 में छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा ही किया है। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ विभाग छत्तीसगढ़ ने जो है होमगार्ड के आप सभी के लिए ही 2215 पदों पर जो है नई भर्ती परीक्षा का जो है नोटिफ़िकेशन जो है जारी कर दिया है। 8वीं पास है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस अप्लाई करो, 10वीं पास हो अप्लाई करो। एसटी कैंडिडेट्स हैं, 5वीं पास हैं, फिर भी आप लोग एलिजिबल हो। इसमें महिलाओं के लिए 1715 पद हैं, पुरुषों के लिए जो है 500 पद हैं। और एक बात इस भर्ती में एक ऐसा ट्विस्ट है, जो इसे बाकी सभी पुलिस भर्तियों से बिल्कुल अलग बनाता है और वो ट्विस्ट क्या है? 5वें मिनट में आपको जानकारी है जो मिल पाएगा। होमगार्ड यानी कि नगर सैनिक और ये अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ विभाग और एसडीआरएफ स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स के अंतर्गत काम करते हैं। तो 2215 नए पदों पर जो है नोटिफ़िकेशन ऑफ़िशियली जारी हो चुका है। सबसे बड़ी बात इस भर्ती में 1700 पद के लिए सिर्फ़ महिलाओं के लिए हैं और छत्तीसगढ़ की बेटियों के लिए और ये 2026 का जो है आप सभी के लिए जो है सबसे बड़ा मौका है। तो आज के इस 8 मिनट के वीडियोस में आपको पूरी डिटेल जानकारी मिलेगा। पोस्ट वाइज़ वैकेंसीज़, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाइट, चेस्ट, एज लिमिट क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर, ड्यूटी, सैलरी और वो ट्विस्ट जो सबको पता होने चाहिए। तो 2215 पोस्ट है। महिला होमगार्ड यानी महिला नगर सैनिक के लिए 1715 पोस्ट है, पुरुष के लिए 500 तो कुल टोटल 2215 पोस्ट है। तो अगर हम बात करें तो इस बार के जो पोस्ट होने वाले हैं सबसे ज़्यादा स्पेशल हैं शैक्षणिक योग्यता क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको तो मालूम ही होगा जी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जो कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस करते हैं तो उसमें आपका शैक्षणिक योग्यता क्वालिफ़िकेशंस के बारे में जानना जी हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए। क्योंकि जब तक आप लोग क्वालिफ़िकेशंस के बारे में नहीं जानेंगे, मालूम नहीं होगा तब तक आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी एक अच्छे लेवल पर फिर कहाँ हो पाएगा। तो सामान्य कैंडिडेट 10वीं पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हैं तो अगर आप तो आवेदन है जो कर सकते हैं। फिज़िकल स्टैंडर्ड ये क्वालिफ़ाइंग स्टेजेस हैं। अगर आप लोगों का सिंपल सी बात है इसमें फिज़िकल एग्ज़ाम्स अगर क्वालिफ़ाई नहीं होंगे, तो आप लोगों का होमगार्ड बनने का सपना सिर्फ़ सपना ही रह जाएगा, जो आप सभी के लिए ही इतने टाइम के बाद जी हाँ, इतने समय के बाद जो 2215 पोस्ट आप सभी के लिए ही निकल कर के जो आ रहे हैं। हाइट, चेस्ट, लॉन्ग जंप, हाई जंप ये सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट्स होते हैं। आयु सीमा की अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 19 वर्ष मिनिमम, मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो मिनिमम 19 वर्ष है, मैक्सिमम 43 वर्ष है यानी कि ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, आपको आयु सीमा में 3 वर्षों का रिलैक्सेशंस मिलेगा। एससी एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 19 वर्ष मिनिमम, मैक्सिमम एज लिमिट 45 वर्ष है यानी कि आपको 5 वर्षों का छूट है वो मिल पाएँगे। नियमानुसार एज कैलकुलेशन जो है आपके 1 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग होंगे। तो सभी डॉक्यूमेंट्स पहले से जो है वेरीफ़ाई करो 10वीं हो, 8वीं हो, 5वीं हो, सर्टिफ़िकेट, एज प्रूफ़ और एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर गड़बड़ी होगी तो आप जो है सीधा रिजेक्ट हो जाएँगे। जी हाँ, तो एक-एक चीज़ें, एक-एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी है। फिज़िकली स्टैंडर्ड टेस्ट है पीएचडी, हाइट और चेस्ट मेज़रमेंट ये भी आपके लिए उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिटन एग्ज़ाम्स लिखित परीक्षा, तो देखो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आएँगे 2 घंटे का। तो होमगार्ड भर्ती में कोई पीटी नहीं, कोई रनिंग नहीं, कोई लॉन्ग जंप नहीं, कोई शॉट पुट नहीं, सिर्फ़ पीएचडी और यही आप सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आपके पास एनसीसी के प्रमाण पत्र हैं,
तो इसमें भी आपको बोनस हैं जो मिल सकते हैं, प्लस सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। सामान्य ज्ञान से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस, हिंदी से 25, गणित से 20 तक, शक्ति से 15। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम्स में हैं जो क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं जो पूछे जाने वाले हैं। देखो जब तक आप एक-एक चीज़ों को अच्छे से बारीकी से नहीं समझेंगे, जी हाँ, एक-एक चीज़ों को नहीं जानेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे, जी हाँ, तब तक के आपके सिलेक्शंस हैं, वो फिर नहीं होने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, हिंदी प्लस मैथ्स, रीजनिंग जी हाँ, ये सब चीज़ें आपके लिए उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होने वाले हैं। तो एप्लीकेशन करते समय आपके पास 5वीं, 8वीं, 10वीं मार्कशीट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, एससी, एसटी, ओबीसी से हैं तो निवास, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो एनसीसी सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी के लिए 300, एससी, एसटी के लिए 200। तो सीजी व्यापम और अभी तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन आयोग नया बोर्ड आ चुके हैं। तो इन सभी से आप लोग जो है जी हाँ, तैयारी कर सकते हैं और देखो जितना ज़्यादा आप लोग जो है तैयारियाँ करेंगे, जी हाँ, प्रिपरेशंस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आप सभी के लिए चीज़ें हैं, जी हाँ, जो फिर बेस्ट हो पाएँगे, बेहतर होने वाले हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग तैयारी कर सकते हैं होम गार्ड के लिए, क्योंकि ये 2215 पोस्ट उन हर एक स्टूडेंट्स के लिए ही जी हाँ, उन हर एक स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पोस्ट हैं और बहुत टाइम के बाद आपके लिए बहुत समय के बाद निकल कर के आए हैं, तो हार्ड वर्क अगर आप लोगों को करना है तो अभी से ही हार्ड वर्क करो, अभी से प्रिपरेशंस करो। जी हाँ, ताकि आपका सिलेक्शंस है वो फिर आपका हो पाए सिलेक्शंस। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जो फिर क्वालीफाई आप लोग कर पाएँगे। जी हाँ, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मिलते हैं किसी एक और नए वीडियोज़ में। जी हाँ, जितने ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोज़ को पहुँचाएँगे, शेयर करेंगे, उतने ही लोगों तक ये वीडियोज़ फिर मिल पाएगा। और देखो ये वीडियोज़ केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। जी हाँ, हम जो है किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा या जी हाँ, किसी भी तरह के कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते। तो कृपया करके आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं ऑफ़िशियल वेबसाइट से जी हाँ, कृपया करके आप सभी लोग ऑफ़िशियल वेबसाइट से जो है सभी जानकारियाँ जो है ज़रूर चेकआउट कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियोज़ में। आप लोग अपना ख़्याल रखिए, कोशिश जो है करते रहिए। जी हाँ, जितना ज़्यादा कोशिश से करेंगे उतने ही ज़्यादा आपका सिलेक्शंस हैं वो फिर हो पाएँगे।